नमस्कार दोस्तों, दीगन आध्यात्मिक चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आपके कमेंट आए थे उसी के अकॉर्डिंग हम सतलोक आश्रम भिवानी हरियाणा में आए हैं, जो ये कबीर प्रकट महोत्सव मनाया जा रहा है संत रामपाल जी महाराज जी के उपलक्ष्य में। तो जैसा कि आप बता रहे थे कि कबीर एक कवि है ना, तो उसी के अकॉर्डिंग और संत रामपाल जी महाराज जी जो हैं वो उनको परमात्मा मानते हैं। तो वो परमात्मा कैसे हैं, वो सबके मालिक कैसे हैं, वो सबके तारणहार कैसे हैं, वो जानेंगे हमारे साथ में अभी संत रामपाल जी महाराज जी के फॉलोअर्स हैं। ठीक है, तो उन्हीं से जानेंगे कि कबीर प्रकट दिवस महोत्सव क्यों मनाया जाता है और ये यहाँ पे क्यों आए हैं। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। नमस्कार मैम। साहेब, कहाँ से हो आप? गांव ढील की तहसील नवर जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से आए हैं। ओके, तो अभी जो हमारे साथ अभी मौजूद हैं मतलब राजस्थान के हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट से, तो इन्हीं से जानेंगे। तो आप सबसे पहले तो हमें ये बताएं, जो ये कबीर प्रकट दिवस महोत्सव मनाया जा रहा है, ये किसके उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है? क्योंकि कबीर परमात्मा लहर तालाब में शास्त्री रहे थे, धरती पे शास्त्री रहे थे, इसलिए बनाया जाता है। जी बिल्कुल। ये जो समागम है ये कौन मना रहा है? संत रामपाल जी महाराज। जी बिल्कुल। तो ये जो कबीर प्रकट दिवस महोत्सव है, इन मैम का कहना है कि जो संत रामपाल जी महाराज जी के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। तो जैसा कि आपने बताया कि जो समागम है वो संत रामपाल जी महाराज जी के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। तो संत रामपाल जी महाराज जी से आप सबसे पहले कब जुड़े थे? मैं बचपन से जुड़ी हुई हूँ। यानी कि बचपन से। अभी आपकी उम्र क्या है? 15। यानी कि अभी जो इनकी उम्र है लगभग 15-16 साल है, और ये संत रामपाल जी महाराज जी से बचपन से यानी कि जन्म से जुड़े हुए हैं। तो आप मुझे ये बताओ कि संत रामपाल जी महाराज जी से आप अकेले जुड़े हो या आपकी फैमिली में और भी है? मेरे भाई, मेरे पापा और मेरी दादी और मैं। जी बिल्कुल। तो आप संत रामपाल जी महाराज जी से बचपन से जुड़े हुए जैसे कि आपने बताया, और आपकी फैमिली भी मतलब क्या संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े हैं। तो हम संत रामपाल जी महाराज जी को लेकर हमारे कुछ डाउट है, हमारे ऑडियंस के कुछ सवाल हैं जो हम आपसे पूछेंगे। तो जैसे कि आप संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े, तो संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने के बाद आपको कुछ फायदे हुए? हाँ, क्या फायदे हुए? मेरे है ना डॉक्टर ने ना ऑपरेशन बता दिया था कि गुर्दे में फॉलआउट आ गई है, इसलिए आपका ऑपरेशन बनेगा। फिर हम बीकानेर चले गए ऑपरेशन के लिए। फिर वहाँ पे हम 3 दिन रहे। चौथे दिन हमारी बारी है, तो ऐसे बोला कि आपका जन्मदार कार्ड है ना, ये बच्ची का नाम नहीं है, इसलिए इसका ऑपरेशन नहीं होगा। तो हम हमारे गांव से तो दिखा के आए थे कि नाम है, पर वहाँ पे नहीं था। फिर ऐसे हम 6-7 दिन वहाँ पे रहे। फिर हम वापस आ गए। वापस आके हमारे ई मित्र को दिखाया, तो ऐसे बोले कि इसका नाम है। फिर हमने बोला कि नहीं जाना है हमें बीकानेर। फिर मैं नाम शुद्ध करा के आई और परमात्मा ने अपने आप टाल दिया, ऑपरेशन नहीं बना। फिर मैंने डॉक्टर को दिखा के आई तो बोला कुछ नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है। तो जैसा कि अपने मैम ने बताया कि इनका जो संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद काफ़ी फायदे हुए, जिनमें से सबसे ज़बरदस्त फायदा ये हुआ कि इनका ऑपरेशन होने वाला था। तो इन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने से इनका जो ऑपरेशन होने वाला था, मात्र नाम लेने से इनका जो ऑपरेशन है, नाम शुद्ध करवाने से ही वो ऑपरेशन कैंसिल हुआ। यानी कि ये बिल्कुल ठीक थे। डॉक्टर ने बोल दिया कि आपको ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है। चलो बहुत बढ़िया, आपने काफ़ी अच्छा बताया। तो आप मुझे ये बताइए कि अभी जैसे संत रामपाल जी महाराज जी अभी जेल में हैं, तो आप बरवाड़ा कांड हुआ था 2013-14 के समथिंग, तो बरवाड़ा कांड हुआ था उस टाइम आप कभी सतलोक आश्रम बरवाड़ा में गए हो? हाँ, कितनी बार गए हो? 2 या 3 बार गए हैं। ओके, तो वहाँ की जैसे कि सोशल मीडिया पे जो बरवाड़ा कांड हुआ था वहाँ पे काफ़ी चीज़ें दिखाई गई, जो मतलब एक बोल सकते हैं कि वहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी पे काफ़ी आरोप लगाए गए। जैसे कि बताया गया था कि वहाँ पे मतलब क्या है, संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में गलत काम होते हैं वो, और उनके जो भी अनुयायी है वो उनके मतलब दूध से बनी हुई खीर को खाते हैं। तो इनमें सच्चाई कितनी? ये चीज़ें नहीं, ये ऐसे दिखाई थी, ऐसी दिखाई गई थी। तो इनका क्या कहना है कि जो न्यूज़ पे है ना, जो भी है झूठा भ्रम फैलाया गया था ताकि सोशल मीडिया पे संत रामपाल जी महाराज को बदनाम किया जा सके, उनको जेल में डाला जा सके। लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को हम अगर सही तरीके से देखा जाए तो इनके जो आश्रम, अभी संत रामपाल जी महाराज जी के कितने आश्रम है? अभी 11 आश्रम है। यानी कि जो बरवाड़ा आश्रम, जो बरवाड़ा कांड हुआ था उसमें संत रामपाल जी महाराज जी का एक आश्रम सीज किया गया था, लेकिन आज उनके 12 आश्रम है। यानी कि एक अपने आप में बहुत ही आश्चर्य करने वाली बात है। तो आप मुझे ये बताओ भी संत रामपाल जी महाराज जी के से कोई जुड़ना चाहे, कोई उनके समागम में आना चाहे, तो वो कैसे आ सकता है, कैसे कांटेक्ट कर सकता है? टीवी पे
फ़ोन नंबर की पीली पट्टी चलती है और उन पे कांटेक्ट करें और जो भी आपके नज़दीकी आश्रम या नामदान केंद्र है वो आपको बता देगी। जी बिल्कुल। इनका क्या कहना है कि अगर आप भी संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में जानना चाहते हो, उनको समझना चाहते हो, तो उनके सोशल मीडिया ऐप्स हैं जैसे कि यूट्यूब चैनल है, उन पे आप संत रामपाल जी महाराज को सर्च करके उनके ज्ञान को समझ सकते हो। ठीक है। और आप मुझे ये बताइए कि जो ये समागम है यहाँ पे क्या क्या समाज सुधारक के भी कुछ कार्य किए जाते हैं, यानी कि समाज सुधारक को समाज के लिए कुछ काम किए जा रहे हैं? नशा मुक्ति अभियान और बहन बेटियों की दहेज मुक्त रवैनी होती है। यहाँ पे कोई भी 1 रुपये भी दहेज का पैसा नहीं लेता, सिंपल तरीके से शादी होती है। जी बिल्कुल। बहुत ही अच्छी एक युवा लड़की ने हमें क्वेश्चन का जवाब दिया कि यहाँ पे कुछ समाज को सुधारने वाले, देखो जो काम सरकार नहीं कर सकती ना, वो संस्कार करते हैं। ये दोस्तों रियलिटी है और वो ये संस्कार यहाँ पे काम भी आ रहे हैं। जैसे कि सरकार आज नशा छुड़वाने के लिए नशा मुक्ति बनवा रही है और ये जो जितने भी नशे वगैरह है उनके ऊपर क्या कि ये स्मोकिंग हेल्थ के लिए ठीक नहीं है वो लिखवा रही है, लेकिन उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि सरकार को तो सिर्फ टैक्स से मतलब होता है। लेकिन यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी से एकमात्र नाम लेने से ही इन चीज़ों से मुक्ति हो सकती है। और यहाँ पे मैम ने जैसा कि बताया यहाँ पे दहेज मुक्त शादियाँ भी होती है। देखो दोस्तों, आज समाज के अंदर बहन बेटियों को प्रताड़ित किया जाता है, उनको मतलब क्या है एक दहेज के मामले में काफ़ी घसीटा जाता है, लेकिन यहाँ पे 17 मिनट में शादी होती है बिना दहेज के, बिना किसी आडंबर के। तो ये चीज़ें काफ़ी अच्छी है। बाकी मैं भी आपको यही गुजारिश करूँगा कि आप भी एक बार संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में आएँ, इन चीज़ों को समझें और अपने जीवन को सफल बनाएं। बाकी धन्यवाद मैम आपका। सच्चाई। जी मैम, ओके। तो बाकी दोस्तों ऐसी ही वीडियो के साथ, ऐसे ही गेस्ट के साथ आगे मिलते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।